हाय इंग्लिश लर्नर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है अमृता एंड आई एम योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। वेलकम टू माय चैनल O3 स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि मेरी पिछली वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और उसमें स्टूडेंट्स आपको क्या समझ आ रहा है और क्या समझ नहीं आ रहा है। एप्रिसिएशन कहते हैं ना, बहुत अच्छा फैक्टर होता है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, तो आपको बदले में बहुत कुछ मिलता है। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं, तो ज़रूर एक लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं, 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या हमारे वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, वो हमें मैसेज कर सकते हैं at 8700574211। वो हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड कर लूँगी। या अगर आप 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको कॉल बैक अरेंज करवा दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए फटाफट से आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताती हूँ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है। द रूल इज़ सब्जेक्ट प्लस was were plus V1 plus ing plus object, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द रूल ऑफ आवर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस जब होता है ना स्टूडेंट्स, तो ing आता ही आता है। जो जिस भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस आएगा उसमें ing आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V1 ing एंड ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया रूल फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस देखते हैं हम कि किस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। सपोज मैंने बोला आई वॉज, आई के साथ तो वॉज ही लगेगा ना, आई के साथ वॉज लगता है। आई वॉज रनिंग, ठीक है। आई वॉज रनिंग इन द पार्क, बन गया सेंटेंस। आई वॉज रनिंग इन द पार्क, ठीक है। पार्क में दौड़ रही थी, इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक है। इसी तरह से आप वर यूज करके भी और सेंटेंस बनाते हैं। दे वर वॉचिंग द मूवी, वो मूवी देख रहे थे, ठीक है। वो मूवी देख रहे थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास्ट में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि जब जो चीज़ें हम कंटिन्यू कर रहे थे इन पास्ट, ठीक है, जो पास्ट में चीज़ें हो रही थी, ऐसी चीज़ों को हम लेते हैं इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जो चीज़ें पास्ट में हो रही थी, एक टाइम पे स्टार्ट हुई और दूसरे टाइम पे वो थोड़ी देर चली और वो ख़त्म हुई, ठीक है, पास्ट में कंटिन्यू हुई थी, ऐसी चीज़ों को हम लेते हैं इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलिए अब और सब्जेक्ट्स के साथ मैं यूज़ करती हूँ। अगर हमने बोलना हो वी के साथ आएगा वर, बिकॉज वी इज़ द प्लूरल। आपको मैंने बार बार बताया है कि वर जो होता है वो यूज़ होता है विद प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड वॉज जो होता है वो होता है यूज़ विद आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे। वी वर डांसिंग इन द पार्टी, चलो हम पार्टी में डांस कर रहे थे, ठीक है। यू वर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग, आप सो रहे थे, ठीक है। और सेंटेंस बनाइए स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या बोल सकते हैं। शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी। शी वॉज प्लेइंग, ठीक है। शी वॉज प्लेइंग कार्ड्स, चलो लगा देते हैं कार्ड्स, वो कार्ड्स खेल रही थी, ठीक है। या फिर ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा था। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर्ड में से कुछ आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर्स हैं तो वॉज आएगा, अगर प्लूरल्स हैं तो वर आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी, सिंगिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम और सेंटेंसेस करते हैं और उनको हम चेंज करेंगे इन नेगेटिव एंड इन क्वेश्चन फॉर्म्स। लेट्स से स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस लेती हूँ इन पॉजिटिव। आई वॉज लर्निंग पियानो। मैं पियानो सीख रहा था, ठीक है। आई वॉज लर्निंग पियानो। इसका नेगेटिव अगर सेंटेंस आपको बनाना हो, सो यू विल से आई वॉज नॉट लर्निंग पियानो। इसी तरह से बनेगा ना स्टूडेंट्स, आई वॉज नॉट लर्निंग पियानो, मैं पियानो नहीं सीख रहा था, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो आपको, सो यू विल से वॉज आई लर्निंग पियानो, वॉज आई लर्निंग पियानो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखा आपने, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्वेश्चन वर्ड का फॉर्म ले लेता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो, ठीक है। और नॉट आता है इन नेगेटिव, ठीक है। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क शॉर्ट में लिख देते हैं, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा था। तो इसका नेगेटिव बनेगा ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। सिंपल है ना स्टूडेंट्स, ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। और इसका क्वेश्चन भी बहुत सिंपल बनेगा, यहाँ पे मैंने ही आई लिख दिया, ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा वॉज ही डूइंग हिज होमवर्क, Was he doing his homework? क्या वो अपना काम कर रहा था? क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने बोलना हो they were sleeping, वो सो रहे थे, they were sleeping, ठीक है। बस इतना ही सेंटेंस है हमारा। नेगेटिव बनाओ इसको, कैसे बनेगा? they were not sleeping, वो सो नहीं रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन में आप जब बनाओगे तो आप बोलोगे were they sleeping, क्या वो सो रहे थे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इट्स इजी ना स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं पॉजिटिव में, फिर उसके नेगेटिव बनाओ और उनके क्वेश्चंस भी बनाइए। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और आप मुझसे शेयर कर सकते हो एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस ऐसे, ठीक है। तो आप होमवर्क, आपका यही आज का असाइनमेंट यही है कि आप जो है ऐसे 10 सेंटेंसेस अपने आप बनाइए इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद उनका नेगेटिव और उनका जो क्वेश्चंस हैं वो आप बना के मुझे भेज सकते हैं इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आई विल चेक एंड रिप्लाई यू कि आपने किस तरह से सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है। और चलिए और ले लेते हैं 1-2 सेंटेंसेस। वी वर वेटिंग, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर देम, ठीक है। वी वर वेटिंग फॉर देम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। वी वर नॉट वेटिंग फॉर देम, we were not waiting for them, ये हो गया हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका क्वेश्चन बनेगा were we waiting for them, यहाँ बना देती हूँ मैं, were we waiting फॉर देम, इस तरह से इसका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और सेंटेंस ले लेते हैं। अगर हम बोलें यू वर
you were going to office, है ना, you were going to office, ठीक है, इसका नेगेटिव बनेगा you were not going to office, you were not going to office. और इसका क्वेश्चन बनेगा were you going to office, यहाँ लिख देती हूँ मैं, were you going to office, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस जो हैं इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म एंड इन क्वेश्चन फॉर्म आपको बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहा करो, क्योंकि आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जिन्हें इंग्लिश सीखनी है। तो यहाँ एक आपको फ्री में आपको चांस मिला हुआ है कि यू कैन लर्न एंड योर फ्रेंड्स एज वेल कैन लर्न। तो स्टूडेंट्स आप इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आपके फ्रेंड्स ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे खुद करवाइए सब्सक्राइब, ताकि उनको नोटिफिकेशंस जो हैं मिलते रहें मेरी वीडियोस के। और स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।